ताकतवर वही होता है जो गेम के नियम खुद तय करता है। अगर तुम हर बार दूसरों के पीछे भागते हो, चाहे काम के लिए, रिश्तों में या सम्मान के लिए, तो धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू कम होती जाती है। लोग तुम्हें जरूरतमंद समझते हैं और ताकत कभी भी जरूरतमंदों के पास नहीं होती। रॉबर्ट ग्रीन की लॉ 8 कहती है, खुद कभी मत जाओ, दूसरों को आने पर मजबूर करो, और अगर वो नहीं आते तो ऐसा लालच दो जो उन्हें खींच लाए। एक कहानी, प्राचीन चीन का जनरल हान सेन। सामने था दुश्मन, बड़ी सेना, ज्यादा हथियार। अगर सीधा मुकाबला करता तो हार तय थी, लेकिन हान सेन ने चाल चली। उसने एक घाटी चुनी, चारों तरफ से घिरी हुई। वहां खुद की छोटी सेना को छिपा दिया। दुश्मन ने देखा हान सेन फंस गया है, अब इसे कुचल देना आसान है। जैसे ही दुश्मन घाटी में घुसा, हान सेन ने पीछे से घाटी का रास्ता बंद कर दिया। दुश्मन जाल में फंस चुका था। चारों ओर से हमला हुआ और जीत उसी की हुई जिसकी सेना कम थी। उसने खुद हमला नहीं किया, उसने सिर्फ चारा डाला और दुश्मन खुद चलकर जाल में आया। यही है लॉ 8 का असली रूप। असल जिंदगी में इस कानून का मतलब अब जरा सोचो। ये कानून सिर्फ युद्ध में नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम करता है। बिजनेस में अगर आप बार बार क्लाइंट्स के पीछे भाग रहे हो, ऑफर्स भेज रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो आपकी वैल्यू गिरती है। लेकिन अगर आप इतना वैल्यूएबल बन जाओ कि लोग आपको ढूंढें, तो गेम पलट जाता है। स्टीव जॉब्स को देखो, उसने कभी मार्केट से नहीं पूछा कि आप क्या चाहते हैं। उसने प्रोडक्ट्स बनाए इतने आकर्षक, इतने हाई क्लास कि लोग खुद लाइन लगाकर लेने आने लगे। पावर तब आती है जब लोग तुम्हारे दरवाजे खटखटाएं। रिश्तों में कभी आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी के पीछे भागते हो, बार बार कॉल या मैसेज करते हो, सामने वाला आपसे दूर भागता है। लेकिन जैसे ही आप खुद पर ध्यान देते हो, उन्हें इग्नोर करते हो, धीरे धीरे वो खुद वापसी करता है। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग ऐसा है, उसे वही चीज चाहिए जो दूर हो, जो चेस कर रहा है। वो सस्ता लगता है। जो अनअवेलेबल है, मिस्टीरियस है, उसकी वैल्यू ज्यादा लगती है। तो याद रखो, जितना दौड़ोगे उतना कमजोर दिखोगे, जितना रुकोगे उतना पावरफुल लगोगे। ऑफिस या करियर में मान लो, ऑफिस में हर काम के लिए हां बोल रहे हो, हर मीटिंग में खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, हर बार आगे बढ़कर बोलते हो मैं कर लूंगा। ये डेडिकेशन लग सकती है, लेकिन बहुत जल्दी लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। अब सोचो, अगर आप थोड़ा पीछे हटो, जिम्मेदारी लो, लेकिन सिलेक्टिव बनो। ऐसा माहौल बनाओ कि जब कोई बड़ी चीज हो तो लोग कहें इस काम के लिए तो वही चाहिए। प्रेजेंस कम करो, इंपैक्ट बढ़ाओ। लालच देना, द पावर ऑफ बेट। अब सवाल ये, अगर सामने वाला नहीं आ रहा तो क्या करें? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, बैठ दो, लालच। लोगों की इच्छाओं को समझो और उन्हें वही दिखाओ जो वो चाहते हैं, लेकिन पूरा मत दो, सिर्फ झलक दिखाओ। जैसे मछली पकड़ने वाला कांटे पर थोड़ा सा खाना लगाता है। मछली लालच में आती है और फंस जाती है। चाहे वो प्रमोशन हो, रिस्पेक्ट हो, अटेंशन हो, सब कुछ चारे से खींचा जा सकता है। लेकिन एक शर्त है, खुद उस जाल में मत फंस जाना। निष्कर्ष, लॉ 8 कहती है, खेल अपने नियमों पर खेलो। अगर तुम हर बार दूसरों की शर्तों पर चले तो कभी जीत नहीं पाओगे। कभी भी डेस्परेशन मत दिखाओ। अपनी वैल्यू को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग खुद तुम्हारे पास आने को मजबूर हो जाएं। खामोशी भी एक ताकत है और इंतजार करना भी एक चाल।